अनियंत्रित मन वाला, अशांत मन वाला केवल खुद ही अशांत नहीं है, दूसरों को भी जैसे वैसे ही तरंगों को दे रहा है। जो अशांत है, जो अनियंत्रित है, वो केवल खुद ही थोड़ी है, अन्यों तक ऐसी ही किरणों को वो भेज रहा है। बंद कमरे में बैठा व्यक्ति अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित कर सकता है, प्रभावित कर देता है। अभी वाणी से कुछ बोला नहीं, न अच्छा बोला न बुरा बोला, अभी वाणी मौन है, लेकिन यहाँ चल रहा है, यहाँ पर मन में चल रहा है। वाणी से तो कुछ बोला नहीं है, यहाँ चल रहा है। जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम विचार कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारे मन का मनन है, जिस प्रकार हमारे मन का मनन है, और केवल हमारे मन का मनन ही नहीं, बुद्धि का विवेचन है। जिस प्रकार मन के विचारों पर बुद्धि ने भी मोहर लगा दी, हाँ ठीक है, वो विचार उपयोगी थे नहीं थे, और बुद्धि ने भी निर्णय दे दिया मन की उठापटक पर। मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः। मन की उठापटक पर बुद्धि ने भी मोहर लगा दी। जैसा हमारे मन का मनन है, और जिस प्रकार बुद्धि का विवेचन है, भले वाणी से कुछ न बोला हो, क्रिया से शून्य हो, लेकिन मन का संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है, एक प्रकार का फल उपस्थित हो जा रहा है। तो विचारों का कितना प्रवाह है। विचारवान व्यक्ति ही अपने विचारों को देखता है, विचारवान व्यक्ति ही अपने विचारों को देखता है, समझता है, पढ़ता है। जो अपने विचारों को देखता नहीं, अध्ययन नहीं करता अपने विचारों का, वह कैसे अशुभ विचारों से, अपवित्र विचारों से अपने को मुक्त कर पाएगा। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों का निरीक्षण करता है, जो चिंतन करता है, वही श्रेष्ठता और सुचिता पवित्र विचारों के साथ अपने जीवन का विकास करता है, अपने जीवन का विकास करता है। किसी को दुख नहीं दे सकते, न्यायपूर्वक दंड का विधान है, दुख दिया जा सकता है, लेकिन कब? न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, ज्ञानपूर्वक। जितना दंड हो उतना दंड, न कम न ज्यादा। कर्माध्यक्ष ईश्वर है। फल प्रदाता ईश्वर है, वही हमारे कर्मों का साक्षी है। घोर घने जंगल में
घोर घने जंगल में अमावस की रात में अकेले बैठा व्यक्ति कोई षड्यंत्र कर रहा है। घोर घने जंगल में अमावस की रात में बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में अकेले बैठा व्यक्ति जो भी विचार कर रहा है कोई नहीं जान रहा। ईश्वर उसके विचारों का साक्षी है, वो कर्मों का अध्यक्ष है, वो कर्मों का स्वामी है, वो फल प्रदाता है, वो न्यायाधीश है। उससे बचकर छुपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी संपादन नहीं हो सकता। एक कर्म शुभ है, एक कर्म शुभ है, एक कर्म अशुभ है, एक कर्म शुभ अशुभ मिश्रित है। संसारी जनों द्वारा ये 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म हैं, जो योगियों का कर्म है। जो योगियों का कर्म है वह शुभ अशुभ और शुभ अशुभ मिश्रित से परे है, अलग है, इन तीनों से अलग है। वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म है। अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को भी पीड़ित नहीं कर सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। दुखियों का दुख कैसे कम हो, दुखियों का दुख कैसे कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कैसे कम हो, हम किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा विचार करने वाला, ऐसा कार्य करने वाला जो योगी है वही तो देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है, उपयोगी है। क्योंकि उसके अंदर करुणा का भाव है। ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी से घृणा नहीं कर सकता। वो अयोगी की उपेक्षा करनी पड़ती है, अयोगी की उपेक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि योगी को अपने संकल्प को पूर्ण करना है। उसकी एक संगति है, उसकी एक महफिल है, उसकी एक मंडली है। अयोगी की तो उपेक्षा करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी। सबके भीतर वही है यह जानते हुए भी। ईर्ष्या की भावना नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है, घृणा की भावना नहीं है, लेकिन उसकी उपेक्षा है। वह उसके भी कल्याण की कामना करता है। जो अयोगी है उसके मन की कैसी भी स्थिति है, बुद्धि की कैसी भी स्थिति है, अरे एक जो साधक है, एक योगी है, उसकी तो सद्बुद्धि की ही कामना करता है, उसके कल्याण का ही चिंतन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उससे घृणा नहीं कर सकता, उससे घृणा नहीं कर सकता, बस उसकी सद्बुद्धि की कामना करता है। बहुत बार
घटनाएं ऐसी होती हैं जब दूसरों को श्रेष्ठ मार्ग पर लाने का प्रयास भी विफल हो जाता है, क्योंकि सबके अपने मन की एक स्थिति है, सबके बुद्धि की अपनी एक स्थिति है, सबके विचारों की एक स्थिति है। सबके भीतर तो वही है जो सबके भीतर उसी को देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते, जो सबके भीतर उसी को देखता है, देखने का प्रयत्न करता है, वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, किसी से द्वेष नहीं कर सकता, तो उसके कल्याण की कामना कर सकता है और करता है। यह भी एक प्रकार का सेवा भाव है। स्वरवेद में सदगुरु की वाणी क्या कहती है? सुख शांति सबको मिले, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। स्वरवेद की वाणियों का हम श्रवण करते हैं। सदगुरु के स्वरवेद में ही अनंत शक्ति है, इसके प्रकाश में ही एक साधक और साधिका के जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। मैं बराबर कहता रहता हूँ, स्वरवेद के प्रकाश है, स्वरवेद के प्रकाश से अपने जीवन का आध्यात्मिक कल्याण करते चलें, प्रकाश के पथ पर गतिमान रहें, आगे बढ़ते रहें। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से, उसी प्रकार एकमात्र स्वर वेद के स्वाध्याय से, सेवा भाव से, सत्संग से, साधना से मानव के जीवन का पूर्ण आध्यात्मिक विकास होने लगता है, पूर्ण विकास होने लगता है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो, शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो, चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोए, चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोए। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा।
का ज्ञान अनंत है, सद्गुरु का अनुभव अनंत है। स्वरवेद के स्वर में अनंत ज्ञान की रश्मियां हैं। जितना हम अध्यात्म के इस गंगा में गोते लगाएं, ज्ञान का जो समुद्र है जैसे सामने नृत्य करता दिखलाई देता हो। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है। सद्गुरु का जो आध्यात्मिक अनुभव है वह अनंत ज्ञान का ही प्रकाश है, वह अनंत ज्ञान का ही प्रकाश है। प्रकाश का यह पथ गतिमान रहे, हम आगे बढ़ते चलें। जहां हैं वहां से आगे ही बढ़ना है। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो पीछे नहीं लौटेंगे। जहां हैं वहीं खड़े हैं। अगर बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। सबके जीवन में स्वास्थ्य हो, सुख हो, शांति हो। आध्यात्मिकता के प्रकाश में अपने जीवन का कल्याणकारी पथ सदैव गतिमान रहे, प्रकाशमय रहे।